बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जर्मनी के मुतालिक। जर्मनी फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक खूबसूरत कंट्री है, यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन मेंबर है। बल्कि शेंजन मेंबर कंट्री की जो बुनियाद रखने वाला मुल्क है, सबसे पहला नाम जर्मनी का आता है, उसके बाद फ्रांस। यानी फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों कंट्रीज़ ने मिल के जो है वो शेंजन की बुनियाद रखी थी। लेकिन जर्मनी की को अगर आप देखें तो जर्मनी की इकानमी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और यूरोप में अपनी एक खासी अहमियत रखता है। और इसके अलावा पार्लियामेंट में भी, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भी सबसे पहली बात जो सुनी जाती है वो जर्मनी की ही सुनी जाती है। तो इस लिहाज से एक अच्छी खासी रेपुटेशन रखने वाला कंट्री है। और सबसे ज़्यादा असाइलम जो लोग अप्लाई करते हैं यूरोप में आके, वो भी जर्मनी में ही जाके अप्लाई करते हैं। और असाइलम सीकर्स को लुक आफ्टर भी बहुत अच्छे तरीके से ये करता है। उसके अलावा यानी कि उनकी अकोमोडेशन हर लिहाज से जितना भी ख्याल उनका रखा जाता है असाइलम सीकर का, वो भी जर्मनी रखता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल ग्लोबल में जितने भी कंट्रीज़ हैं सब में क्राइसिस चल रहे हैं। कुछ में लेबर शॉर्टेज चल रही है, कुछ को यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं। तो ये यूरोप में भी बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं, लेकिन जर्मनी ने कभी इसके ऊपर बात नहीं की। अभी फर्स्ट टाइम जो है जर्मनी जो है वो यानी कि नेक्स्ट ईयर 2024 में जर्मनी कुछ एक्शन यानी कि कुछ स्टेप लेने जा रहा है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम अगर बात स्टार्ट करें तो हम असाइलम सीकर से ही बात स्टार्ट कर लेते हैं। जर्मनी ने ये बात बोली है कि 2024 में जो असाइलम सीकर्स हैं उनके जो बेनिफिट उनको मिलते हैं, कुछ यानी कि कुछ इलाकों में फॉर एग्जांपल उनको 2050 यूरोज़ मिलते हैं, कुछ में 300 यूरोज़ भी मिलते हैं। तो डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट हिसाब से पैसे मिलते हैं। कुछ जगहों पे इनको अकोमोडेशन और खाने के पेपर यानी कि स्लिप्स वगैरह मिल जाते हैं, वोचर वगैरह। तो इस तरह से, लेकिन जर्मनी ने अभी ये बात बोली है कि वो 2024 में जो असाइलम सीकर को यानी कि जो पैसे मिलते हैं उसमें भी वो कमी करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो असाइलम सीकर आते हैं जर्मनी में, जिनके केस सही हो वो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल होते हैं। जिनके केस कुछ भी नहीं होते फिर भी वो लोग यानी कि जर्मनी में 2-3 साल 4 साल ऐसे ही गुजार देते हैं। तो इस दौरान वो जर्मनी से पैसे भी लेते रहते हैं। गवर्नमेंट जो जर्मनी की है वो उनकी हेल्प भी करती है। लेकिन अभी जर्मनी ने ये बात बोली है कि 2024 में उन लोगों के बेनिफिट भी कुछ के तो कम्प्लीटली वो ख़त्म कर देंगे, जिनका उनको हो जाएगा क्लियर कि ये लोग जो है इन्होंने झूठे केस बनाए हुए हैं, असाइलम अप्लाई किया हुआ है, हालांकि लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है होमलैंड में, उनके तो केस ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग असाइलम अप्लाई करते हैं, पहले इनका यानी कि बहुत टाइम लग जाता था। अगर आपका केस आपने किया है तो वो केस अगर आपका ख़त्म हो गया है तो फिर आपके पास राइट होता है अपील करने का। अपील के ऊपर जब जाते हैं तो उसमें भी 2-2 3-3 साल निकल जाते हैं। लेकिन अभी जर्मनी जो है यानी कि असाइलम वाले केसेस को भी जल्दी से देखेगा और उसके बाद उनका जो भी डिसीजन होगा वो भी लेके उनको भी फारग कर देंगे। एक बात तो ये होगी असाइलम सीकर के लिए। अब देखा जाए दूसरी तरफ, तो जो लोग यानी कि बैठे हुए हैं घरों में, बेनिफिट ले रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पर अच्छे खासे स्ट्रांग हैं और उनको कोई फिजिकली प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर भी जर्मनी एक्शन लेने जा रहा है। तो जर्मनी ने कहा है कि उनको भी यानी कि वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो देखेंगे कि कौन सा डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स बना रहा है। अगर अगर किसी ने मेडिकल के बेस पर यानी कि डॉक्यूमेंट्स लिए हैं या मेडिकल के बिहाफ पर आगे चल के बेनिफिट ले रहा है, तो उन लोगों को भी डबल चेक किया जाएगा। असाइलम सीकर वाले भी हो गए, ये जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं इनके मुतालिक भी हो गया। और तीसरी बात यह है कि जर्मनी स्पेशली उन लोगों को अभी जो है उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती करेगा, जो लोग यानी कि एमिग्रेंट्स को लेके इलीगल तरीके से जर्मनी में आते हैं और फिर वहाँ पे छोड़ देते हैं या उनको रास्ता बता देते हैं कि वो आप जाओ वहाँ पे जाके अपना असाइलम अप्लाई करो। उनके खिलाफ भी जर्मनी एक्शन लेगा, क्योंकि जर्मनी ने अभी ये बात बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है। अभी मैंने आपको यानी कि स्क्रीनशॉट भी दिखाया है साइड में। तो बात करने का असल मकसद सिर्फ यही था
कि एटलीस्ट ये अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर जर्मनी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कंट्री है, यानी पैसे के लिहाज से भी और उसके अलावा इकनॉमिकली भी यानी कि बहुत स्ट्रांग है, उसकी इकानमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो कंट्री जो है उनको भी अभी फ़र्क नज़र आया है इन चीज़ों में। तो अगर वो हिल गए हैं ऐसे स्ट्रांग कंट्री, तो बाकी छोटे मोटे कंट्री जो यूरोप में भी हैं उन बेचारों का क्या हाल होगा। लेकिन बात करने का सिर्फ मकसद ये था कि अब असाइलम उसी बंदे का पास होगा, जर्मनी में भी हो, वो चाहे जर्मनी हो या किसी भी और कंट्री में आप अप्लाई करें, जिनके केस जेन्युइन होंगे और अच्छे तरीके से यानी कि उनका पेपर वर्क भी होगा, तो वो उनके केस एक्सेप्ट होंगे, वरना वो जल्दी से अभी डिसीजन दे दिया करेंगे। अभी यानी कि 3-4 साल वाला जो है वो काम नहीं चलेगा कि 3-3 4-4 साल इनके केस आराम से चलते रहे और ये लोग बेनिफिट लेते रहे। तो ये जर्मनी ने बिल्कुल वाज़ह तौर पे बोल दिया है, और ये 2024 में जो है अभी जर्मनी ये सारे एक्शन लेने जा रहा है। इसके अलावा जो बॉर्डर एरिया हैं उनके ऊपर भी जर्मनी अब कंट्रोल करेगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये भी अपडेट है। तो अभी देखते हैं आगे चल के और कुछ मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो उनके ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी अपडेट थी, आप दोस्तों से शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।